वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसा आपको पता है कि सक्सेस के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिजनेस के बिल्डिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। एस्टोनिया वन अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें आपने अपने व्यापार को बिल्ड करते हुए ध्यान रखना है। नंबर 1 आपका एटीट्यूड, नंबर 2 आपका बिहेवियर, नंबर 3 आपका वर्क कमिटमेंट, नंबर 4 आपका लर्निंग कैपेसिटी, नंबर 5 आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना, नंबर 6 आपकी कंसिस्टेंसी, एफर्ट, एंड नंबर 7 इज पावर ऑफ रीबिल्डिंग। इन सभी को वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एटीट्यूड के ऊपर। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी एक ही एटीट्यूड है जो आपको डेवलप करने में आपके व्यापार को मदद करेगा, और वो है आपका, चाहे तीज हो चाहे त्योहार, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो शाम, और चाहे सर्दी हो गर्मी, चाहे हो बरसात, आपका सिर्फ आपके गोल पर फोकस होना चाहिए। आपने इस बिजनेस को जब शुरू किया होगा तो आपने कोई अपना गोल बनाया होगा। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आपको फ्रीज लेना है, आपको टीवी लेना है, आपको बाइक लेना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। मिड टर्म गोल है आपको अपने बच्चे का पढ़ाई करना है, पढ़ाई करवाना है, आपको कोई घर लेना यानी फ्लैट लेना है, या इंटरनेशनल टूर अचीव करना है, ये आपका मिड टर्म गोल हुआ, राइट, जिनको आपने साल 2 साल में पूरा करना है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो आपको असंभव लगता हो वो आप लॉन्ग टर्म गोल बना लो। मतलब मान लो आपको लगता है यार अपन 3 BHK फ्लैट ले सकते हैं, राइट, ये आपको संभव लग रहा है, क्यों नहीं आप विला का प्लान करें यार, 1,000 गज पे अपनी कोठी बनाएंगे, उस कोठी के आगे 2 करोड़ की 2 गाड़ियां खड़ी होंगी। आप इस गोल को लॉन्ग टर्म गोल बना लीजिए अपना, ओके। तो और आपका इसी गोल पर आप फोकस होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में होना चाहिए बस मेरा गोल, मैं मेरा गोल, मैं मेरा गोल। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है अपने बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड में, आप ताज का महल नहीं बना रहे, ताज महल बनाने निकले हैं, इसलिए समय लगेगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ भैया जी बताओ। भैया जो मीटिंग चल रही है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट इज बिहेवियर। जब आप अपने एटीट्यूड को इस तरीके से बना लेंगे कि आपको आपके गोल के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और दूसरा आपके एटीट्यूड यानी आपके ब्रेन, आपके वर्किंग स्टाइल को ये पता होगा कि मैं कोई ताश का घर नहीं बनाने जा रहा, मैं ताजमहल बनाने जा रहा हूँ जनाब, समय तो लगेगा। एट दैट टाइम आपको अपने बिहेवियर को राइट करके फील्ड पे उतरना पड़ेगा। आपका बिहेवियर में पहला पार्ट है आपको सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा, शालीनता से बात और शब्दों का सही प्रयोग आपके बिजनेस को बिल्ड करने से पहले, ध्यान से समझना, मार्केट में आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड कर देगा। ध्यान से सुनना फिर रिपीट कर, शालीनता से बात और शब्दों का सही प्रयोग आपके बिजनेस को बिल्ड करने से पहले मार्केट में आपकी एक स्ट्रॉन्ग, आपकी एक बहुत ही पावरफुल, आपकी एक बहुत ही मजबूत इमेज बिल्ड करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोग आपके बिजनेस से पहले आपसे जुड़ेंगे, और अगर वो आपसे जुड़ेंगे तो लंबा जुड़ेंगे। इसलिए सॉफ्ट स्पोकन होना, सॉफ्ट स्पोकन का मतलब प्रेम से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, बहुत चीख के बात नहीं करनी। आई एम गोइंग टू कि मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, और ट्रेनिंग के समय एक्साइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप 1 to 1 कर रहे हैं, जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके जो बात है, आपकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत पोलाइट हो, वो बहुत कर्कश ध्वनि नहीं होनी चाहिए, राइट। आप बहुत कर्कशता के साथ बात नहीं कर सकते, आप बहुत चीख के बात नहीं कर सकते, आपको बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से बात करनी है। वॉइस मॉड्यूलेशन लाना है, जब स्टेज पे बात करनी होती है तो तब आपको स्ट्रॉन्ग वॉइस पे बात करना होता है। जब आप किसी से 1 to 1 बात कर रहे हैं, जब आप किसी से साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार से, बहुत 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 प्रेम से, बहुत शालीनता से बात करनी है। नंबर 2 रेस्पेक्ट। कोई आपके साथ इस व्यापार में जुड़े या नहीं जुड़े, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको उन्हें सम्मान देना है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं, यकीनन आपसे बड़ा नेटवर्क इस इंडस्ट्री में शायद कोई बना पाए। ये ध्यान रखना, जब हम अपने व्यापार को बिल्ड करने में आगे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हमें ना भी कहेंगे और बहुत सारे लोग हमें हाँ भी कहेंगे,
जो हाँ बोले उनका तो रेस्पेक्ट है ही है, जो ना बोले वहां भी आप ऐसा नहीं कि आप उनकी बेइज्जती करके आ जाओ, ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ गलत बोल दो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने बुलाया, वो बैठे, उन्होंने बोल के बुलाया कि हमें प्रोडक्ट लेने। जब हम वहां बैठे, वहां जब हम डिस्कशन करने लगे तो उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिए। बहुत गुस्सा आता है ऐसे में, क्योंकि जब आप समय निकाल के गए थे और सामने वाले ने ऐसा किया, तब इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। वैसे आंटी आपने कहा था आप प्रोडक्ट लोगे, मैं इसलिए आई थी समय निकाल के। चलो कोई बात नहीं, आपका जब मन करे तब आप बताना, बाकी मैं आपको व्हाट्सअप करती रहूंगी, इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। थैंक यू आंटी, आपने समय दिया। आपको ये गट्स होने चाहिए बॉस बोलने के, सीरियसली बता रही हूँ मैं। ये सीख लिया ना आपने, आपको कमाल का व्यापार बिल्ड कर जाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। भले उस आदमी ने आपका प्रोडक्ट लिया नहीं लिया, भले उस आंटी ने आपका प्रोडक्ट लिया नहीं लिया, भैया दीदी ने प्रोडक्ट लिया नहीं लिया, या आपके साथ जुड़े नहीं जुड़े, जबकि उन्होंने कह के बुलाया था, राइट। लेकिन आपका ये बिहेवियर, आपके सामान ना उनके सामान ना लेने के बाद भी आप उनके ब्रेन में इतना स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी बिल्ड कर दिया ना, आज नहीं तो कल, वो सिर्फ इस बिहेवियर के कारण, जो आपने उनको सम्मान दिया ना उनके ना करने पर भी, इस कारण आपसे भविष्य में कभी ना कभी कुछ ना किसी कारण से जरूर कनेक्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्पॉन्स। अब ये क्या है भाई, ये बिहेवियर का एक हिस्सा है। जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, सवाल तो आएंगे, उन सवालों को हमें जवाब देते समय फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपका जवाब जो है वो रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्स देने वाला समझेगा। अब ये फील फेल्ट फाउंड क्या है? एग्जाम्पल, हमने किसी को प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन देते बोला अच्छा ये जोड़ने का काम है, हो सकता है वो ऐसा बोले, और हो सकता है वो बोले कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब उसने बोला जोड़ने का काम है, फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला, मुझे भी ऐसे ही लगता था। जैसे आपने कहा ना ये जोड़ने का काम है, तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, ओके लोगों को बताना पड़ेगा, ये तो नहीं कर पाऊंगी मैं, मुझे भी ऐसा लगा था, यानी फील फेल्ट। लेकिन जब मैंने इस कार्य द्वारा मिलने वाले बेनिफिट को जाना, जैसे यहाँ पे पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, सेलिब्रिटी जैसा सम्मान मिलता है। वहां पर मैं अपनी मीटिंग की कुछ फोटोज वगैरह दिखाती हूँ, या आप किसी की भी मीटिंग की फोटोज दिखा सकते हो, जहाँ पे हजारों लोग हों और कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़ा हो और वो स्पीच दे रहा हो, या किसी का रिकॉग्निशन, राइट, उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सम्मान मिलता है, वो भी सेलिब्रिटी जैसा, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं पैसे के साथ साथ। तो मैंने जाना, यानी फाउंड, जब मैंने देखा, अब फाउंड मतलब मैंने पाया कि ये काम कुछ और बड़ा है, शायद मुझे इसे समझने की जरूरत है। और इस तरीके से जब मैंने स्टडी की तो मुझे ये बिजनेस करने में बहुत मजा आया, और आज करते 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 मैं इस बिजनेस में इस लेवल पर हूँ। वॉट एवर, आप जो भी 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, वॉट एवर जो भी आप कह रहे हो, या आपने नेशनल ट्रिप अचीव किया तो आप उसे बोले कि मैंने नेशनल ट्रिप अचीव कर लिया, राइट। देखो मेरा, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नेशनल ट्रिप अचीव करने पे मैगजीन पे फोटो आती है। देखिए मैंने इतना बेहतरीन काम किया कि आज मैगजीन में मेरी फोटो भी आ गई। बताइए कहाँ ऐसा काम होगा जहाँ मैगजीन पे भी फोटो आए। फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मैंने पाया आपको इस तरीके से जवाब देकर सामने वाले को हमेशा फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करोगे तो आपका जवाब रिएक्टिव की जगह, ध्यान से समझिए, जब भी आपका जवाब रिएक्टिव जाएगा सामने वाले को आप खो दोगे, जब भी आप रिस्पॉन्स करोगे सामने वाले को आप जोड़ लोगे, कनेक्ट कर लोगे। तो इस चीज का आपको बेहद ख्याल रखना है। ओके, आई होप कि आप बिहेवियर वाइज अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखोगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिहेवियर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके पूरे नेटवर्क को मजबूत तरीके से बिल्ड करने में। मैंने कई बार देखा है लोगों को, कई बार प्लान की ताकत के कारण, अपलाइन के सपोर्ट के कारण लोगों का नेटवर्क बन जाता है, लेकिन उनके बिहेवियर के कारण उनका नेटवर्क फिर से टूट जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। आप ऐसा कमाल का बिहेवियर बनाए कि आपका जो बॉन्ड है ना वो इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत बने कि वो कभी टूटे ही नहीं। भले सामने वाला किसी कारण से बिजनेस स्लो करे, या बिजनेस में कुछ दिन के लिए त्योहार के कारण, तबीयत के कारण आराम करे, लेकिन वो आपका साथ
कभी ना छोड़ना चाहे, सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर के कारण। और मैं आपको बताती हूँ, वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम एक सामाजिक प्राणी है और हमें समाज से जुड़े रहना पसंद है। और कोई भी, आप सोचिए ना, आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करे, आप चाहोगे कि वो कभी आपकी जिंदगी से चला जाए। सेम एज इट इज, अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो वो भी नहीं चाहेगा कि आप उनके साथ छोड़ के कभी चले जाएं। तो दैट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, बहुत प्यारा बिहेव करें। ओके, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट 3 इंग्रेडिएंट इज वर्क कमिटमेंट। ध्यान दीजिए, हमने यह बिजनेस शुरू कर लिया, अब बिना कमिटमेंट के यहाँ बड़ा नहीं होगा। और कमिटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डेली काम। और कम से कम 5 लोगों को व्यापार के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। क्या हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं? हस्बैंड वाइफ का रिश्ते में भी 7 कमिटमेंट लगती है, 7 फेरे होते हैं, 7 कमिटमेंट होती है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है। माँ बेटे के रिश्ते में भी बे कमाल का कमिटमेंट होता है। कभी माँ को देखना, उसके कितने पैरों में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, लेकिन आपने सच में प्रेम से, मतलब एक एक सम्मान के साथ में, है ना, कि मम्मी चाय चाहिए, पता नहीं उसके पैर दर्द कहाँ चला जाता है। मम्मी ये खाने का मन हो रहा है, पता नहीं उसका सर दर्द कहाँ गायब हो जाता है। कभी देखा है आप? ये कमिटमेंट है एक्चुअली, नथिंग एल्स। ये कमिटमेंट जिस दिन आपका बिजनेस के अंदर आया ना, यकीन मानना, ईश्वर साथ में खड़ा होकर, ईश्वर की सारी शक्तियां साथ में खड़ा होकर आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर देगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वन, एक चीज का ध्यान रखें, हमारी डेली एक्टिविटी हमारे बिजनेस में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, चाहे हमारे प्रोस्पेक्ट के रिस्पॉन्स हाँ हो या ना हो, हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने व्यापार के प्रचार प्रसार में लग जाना। ध्यान से सुनना, फिर बोल रही हूँ। हम जब प्लान दिखा रहे हो तो हमें प्लान के जरिए, चाहे हाँ मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, हमें हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने व्यापार के प्रचार प्रसार में लग जाना। जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है और सोमवार के दिन उसने दुकान खोली, उसे बहुत प्यारा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या वो मंगलवार को दुकान नहीं खोलता? वो फिर से नई ऊर्जा के साथ, फिर से धूप बत्ती दिखाकर भगवान जी को, राइट, उसी एनर्जी के साथ झाड़ू लगाकर, टेबल को साफ कर कर, राइट, अपने डमी पर सही से कपड़े लगाकर, ओके, अपनी दुकान को सही से रखकर, फिर से मंगलवार को इसी एनर्जी के साथ दुकान पे खड़ा होता है। फिर मंगलवार रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर बुधवार को खड़ा होता है। 1 महीना निकल गया, सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, फिर दूसरे महीने खड़ा होता है। फिर दूसरे महीने सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, तीसरे महीने खड़ा होता है। फिर चौथे महीने, फिर 5वें महीने, फिर छठे महीने उसका ठीक ठाक, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ठीक ठाक काम करने चलना शुरू हो जाता है। लगभग साल भर बाद वो उसकी मार्केट में कुछ एक वैल्यू क्रिएट होने लगती है, क्योंकि वो पुराना दुकानदार बन जाता है। 2-3 साल बाद दुकान इतनी अच्छी चलती है कि एक दुकान से दूसरी दुकान हो जाती है। 5-7 साल में तो इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है कि शोरूम खोल ले, राइट। लेकिन ऐसा कब हुआ? क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति कमिटेड था। हमारा यहाँ पे दुकान नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और कुछ लोगों से हमारी बात करना डेली उसी तरीके से है जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। अगर वो रोज दुकान खोलेगा तो रिस्पॉन्स मिलेगा, सेम ऐसे ही अगर आप रोज कार्य करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। लर्निंग एंड अर्निंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने इस कार्य के लिए कहीं पे पढ़ाई नहीं की, ना हमारे माता पिताजी ने कभी इसके लिए हमें सिखाया, ना हमारी सोसाइटी ने कभी इसके लिए सिखाया, ना हमने स्कूल में कभी इसके लिए पढ़ाई करी। तो जब हमने ना स्कूल में इसके लिए पढ़ाई करी, ना हमारे माता पिताजी ने हमें कभी इसे सिखाया, राइट, तो माय डियर फ्रेंड, ये तो बहुत सीखना पड़ेगा फिर हमें। और मैं आपको बता देती हूँ, वी आर ब्लेस्ड, डेली बेसिस पे लर्निंग होती है, और जो जितनी ज्यादा लर्निंग करेगा वो उतनी कमाल की अर्निंग करेगा। लर्निंग आपको गलतियों से बचा ले। आप सोचिए, कई बार लोग, आपने सुना होगा ना, मेरा कोई गाइडेंस नहीं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हमें कभी सीखने के लिए नहीं मिला। मेरा इस इंडस्ट्री में कोई गार्जियन नहीं, सुना है आपने कुछ लोगों को? जब कोई गार्जियन नहीं होता ना तो स्ट्रगल बहुत खतरनाक होता है। एंड गार्जियन का मतलब बस यही होता है कि हमें कोई सिखाने बताने वाला है। वी आर ब्लेस्ड कि यहाँ पर रोज सिखाने के लिए कोई तैयार, लेकिन क्या उसी एटीट्यूड से हम सीखने के लिए तैयार है? रियली 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज
सेल्फ डिपेंडेंट। अपलाइन पे डिपेंडेंट लोगों को मैंने बड़ा करते हुए नहीं देखा, दूसरों पे डिपेंडेंट लोगों को मैंने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए नहीं देखा। खुद के दम पे बनोगे तो अमिताभ बच्चन बनोगे, पापा के दम पे बनोगे तो अभिषेक बच्चन बनोगे। अब आप सोच लो आपको किसके दम पे बनना है। सेम यही है, दूसरों के कारण अगर आपका धंधा बड़ा होगा, दूसरों के कारण इन द सेंस अपलाइन के कारण, अपलाइन का कारण होना चाहिए ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली ओनली सिर्फ लर्निंग के लिए, गाइडेंस के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वो अभिषेक बच्चन वाला हाल नहीं होना चाहिए, अमिताभ बच्चन वाला हाल होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे प्लान दिखाना आना चाहिए, मुझे खुद अकेले मार्केट में निकलना आना चाहिए, कोई मेरे से प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो मुझे बताना आना चाहिए, जब मीटिंग कराने की तैयारी हो तो मुझे मीटिंग करनी आनी चाहिए, मीटिंग अरेंज करनी आनी चाहिए, सेमिनार कराना आना चाहिए। और ऐसा तब होगा जब ऊपर वाली सारी एक्टिविटी करोगे। अब ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, जरा मैं कुछ क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ यहाँ पर, जरा चेक कीजिए। अब क्वेश्चन मार्क, अगर इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? जल्दी से मुझे जवाब दे दो। आपका, आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा। दूसरा सवाल, बड़ा घर चाहिए, दूसरा सवाल है ये। तीसरा सवाल, बड़ी गाड़ी चाहिए। चौथा सवाल है, देश विदेश की यात्राएं फ्री में चाहिए। अगर ये सब मुझे चाहिए भैया तो मैं किसी पर डिपेंड क्यों हूं? सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, मुझे मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, 5 तत्व से ब्रह्मांड बना, उसी 5 तत्वों से तो फिर क्यों बैठा सोच रहा, चल उठ खड़ा हो तो, क्यों हताश फिर बैठा है, चल तैयार हो तू, अरे तू कर सकता है, तू कर लेगा, चल फिर एक बार उठ के खड़ा तो हो तू। आपको डिपेंडेंट नहीं होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये ध्यान रख लेना। फिर बोल रही हूँ, गांठ बांध लेना। अकेले दम पर निकल के प्लान दिखाना आना चाहिए, अकेले दम पे निकल कर ग्रुप मीटिंग करनी आनी चाहिए, अकेले दम पे निकल कर प्रोडक्ट बताने आने चाहिए, अकेले दम पे निकल कर लोगों को इनवाइट करके सेमिनार में बिठाना आना चाहिए, अकेले दम पे निकल कर लोगों को जूम मीटिंग में लाने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर ऐसा कर गया, गारंटी दे रही हूँ, लिख के ले लो, लिख के ले लो, सफलता आपकी है। कंसिस्टेंसी, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, बस आपने अगर कंसिस्टेंसी कर दी तो कस्टमर की, लीडर की लाइन लग जाएगी। बूंद बूंद गिरकर अगर सॉफ्ट पानी कठोर पत्थर पर छेद कर सकती है, तो हमारा निरंतर प्रयास हमें बड़ा नहीं कर सकता? आप मुझे बताओ, बूंद क्या है? बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। आप पे एक बूंद गिरेगा तो आपको चोट लगेगी, लेकिन पत्थर गिरा तो सर फट जाएगा, हाँ या ना? लेकिन वो पानी जो बहुत सॉफ्ट है, लगातार गिर कर लगातार गिर कर लगातार गिर कर टप 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 पत्थर को चीर देता है, पत्थर को छेद कर देता है। तुम्हारा निरंतर प्रयास, वो भले छोटा है, अभी आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन वो कितना बड़ा कर जाएगा पता नहीं आपको। कहते हैं अगर आप स्किलफुल हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं। इसलिए स्किलफुल से भी ज्यादा अपने अंदर कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करने की क्षमता लेकर आओ। मैं यही आपके साथ हूँ, और मैं अभी बोलती हूँ कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आप सभी करो ऐसे, मुट्ठी खोल मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोल मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोल मुट्ठी, जल्दी करो जल्दी करो, जहां बैठे हो वहीं करो। मुझे वीडियो दिख रही है आप लोगों की, करो जल्दी से। अभी से 10 घंटे कर सकते हो क्या? कितना आसान काम है ना, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना मुश्किल है। यस, प्लान दिखाना आसान है, प्रोडक्ट बताना आसान है, लेकिन लगातार करना मुश्किल है। लेकिन इसी मुश्किल काम को अगर आप कर गए तो जिंदगी आसान बन जाएगी। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी करनी, ये ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी कितनी? मैं बोलती हूँ सिर्फ पहले 1 साल लगातार करो, पहले 1 साल करने से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे।
दूसरे साल जब आप कंसिस्टेंसी करोगे तो मार्केट में बहुत बड़ी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। जो अच्छा बोलेंगे वहां से ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, जो बुरा बोलेंगे उनसे हताश मत होना। तीसरे साल पे पैसा बनाना इतना शुरू करोगे। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही पहले दूसरे साल पैसा नहीं बनाओगे, बनाओगे, लेकिन तीसरे साल में इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे कि अपने सपनों को पूरा करोगे। लेकिन ध्यान रखना, एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ रीबिल्डिंग। हाँ, आप गिरे बुरी बात नहीं, आप गिरने के बाद फिर नहीं उठे, ये बहुत 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 बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है। अगर आपको यह करना आ गया, ध्यान से सुनना, आप गिरे और फिर से उठना आ गया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप कार्य कर रहे होगे, एक चीज को याद रखना, बहुत सारा नेटवर्क, मतलब आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 5 लोगों ने सुना, 3 लोगों ने हाँ बोला, 2 ही लोग आपके साथ आए। ऐसे दो 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 करते 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 10 15 20 हजार लोगों का नेटवर्क होगा, राइट। उनमें से 400 500 लोग फिर काम नहीं करेंगे, फिर आपको रीबिल्ड करना आना चाहिए। कैसे होगा रीबिल्ड? जो 1500 लोग हैं ना, उन 1500 लोगों के साथ आपको फिर से 500 700 800 नए लोगों को लाना आना चाहिए। फिर 20 25 हजार लोग होंगे, फिर उसमें से 300 गायब होंगे। फिर आपको जो है उन 1800 लोगों के साथ नए 1000 लाना आना चाहिए। आपके 21 22 हजार लोगों में से फिर 10 हजार लोग हो सकता है उस हिसाब से काम ना करें, फिर बचे हुए 12 हजार लोगों के साथ आपको 22 हजार लोग नए लाने आने चाहिए। रीबिल्ड रीबिल्ड ऑलवेज रीबिल्ड, ध्यान से समझना, रीबिल्ड 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 रीबिल्ड। अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ा ब्रांड कौन है यार? बोरो। आप आज भी फेयर लवली का ऐड देता है, आज भी लक्स के नहाने से गोरे होते हैं। जया बच्चन से लेके, जया भादुरी से लेके, ऐश्वर्या राय से लेके कटरीना कैफ तक, और आने वाला हर नया हीरोइन उस प्रोडक्ट का ऐड करता है। उसे पता है आज भी मुझे मेरे कस्टमर को रिटेन करने के लिए और नए कस्टमर को लाने के लिए, और जो कस्टमर छोड़ के चले गए उन्हें दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए अपने प्रचार प्रसार में लगातार लगा रहना होगा। तो फिर हम क्यों, है ना? और मुझे लगता है अगर आप इस चीज का ध्यान दे गए ना, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन, एक कमाल के बिजनेस को बिल्ड कर लोगे। एंड आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इनमें से कुछ जो बताए हुए इंग्रेडिएंट्स हैं आप उन्हें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे।